आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज़। हम आपको इसके ओवरऑल सब कुछ बताएंगे क्या किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट है। ये CD100 है, पुराना मॉडल है। CD100 ओल्ड मॉडल, पुराना मॉडल जैसे लगा लें। तो इसकी हमारे पास सिर्फ फ्रेम आया था, सिर्फ फ्रेम। वो भी आपको साइड पे दिख रहा होगा छोटी स्क्रीन में, सिर्फ फ्रेम आया था। और फ्रेम की हालत कैसी थी वो भी देख लें आप वीडियो में। उसके बाद फ्रेम की हालत ऐसी थी, तो उसके बाद हम मार्केट गए, मार्केट से इसका सामान परचेज किया। बहुत मुश्किल से 100 का सामान मिला। सामान मिलते मिलते ऐसे कि फिर कुछ महंगे, बहुत महंगे पार्ट्स। अब इसकी हब का हिसाब लगा लें। सामने ये जो हब खड़ी है ये तो 5600 की ऐसे समझ लें ये हब है। इसकी लेदर प्लेट्स होगी परली 3600 की वो है, ऐसे हिसाब लगा ले। 1300 की इसकी हेडलाइट है। फिर इसका रिम है 1650 का। फिर इसकी रिम की तारें हो गई। फिर इसका सीट गोला हो गया, सीट हो गई, टंकी तो थी, टापे हो गए। उसके बाद ये क्या कहते हैं मीटर वगैरह LCD है हमारे, डबल स्टैंड हो गया, पिछला रेयर चिमटा हो गया। ऐसी ऐसी चीजें तकरीबन ये तो मोटी मोटी है ना, फ्रंट बॉडीगार्ड हो गया, ये तो मोटी मोटी हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ऐसी ब्रीक ब्रीक सी से लेके एक एक नट से लेके बड़ी बड़ी चीजें भी इसकी लेनी पड़ी हैं, क्योंकि हमें कस्टमर ने इसका फ्रेम दिया था, ओनली चेसी दिया था। चेसी जिसको बोलते हैं, इंजन नंबर तो होता है इंजन, चेसी दिया था, फ्रेम नंबर। और उसके बाद उसने कापी वगैरह उसी के सब कुछ इसका मौजूद है। उसने सिर्फ कबाड़ से फ्रेम लिया। अब कबाड़ से फ्रेम लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे ये प्रोजेक्ट तैयार है। और ये ऐसा बाइक अल्हम्दुलिल्लाह से बन चुका है कि एक चार्ज में 120 किलोमीटर टास करेगा सुकून से। और इसकी स्पीड जो होगी, आप 1 to 5 ले आए, मैं दावे से कह सकता हूँ उसको इसके साथ खड़ा लें तो कंपेयर में देख लें और क्वालिफिकेशन में देख लें और चीज़ों में देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी बाइक टॉप है, हमारी बाइक आ गया। स्पीड में देख लें, स्पीड में ये 1 to 5 को टच ही नहीं करने देगी, ऐसी बाइक बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। और हर चीज़ से वाटरप्रूफ है, खड़का भी नहीं है इसके अंदर, कोई वाइब्रेशन भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह से। जब ये 70-80 से ऊपर जाती है ना, तो बंदे को, ड्राइवर को पता चलता है कि कंट्रोल कैसे करना है। अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसी बाइक बन चुकी है। और बाइक बड़ी कमाल की बनी हुई है। आप खुद इसकी लुकिंग चेक कर सकते हैं कि हर तरफ से लुकिंग कमाल की खड़ी है। और ये हमारा पाकीवी का लोगो ये वाला, और नीचे बाइक डब्बे पर, और वाटरप्रूफ बैटरी बैकअप है। बैटरी और 3000 वाट की इसके अंदर मोटर लगी हुई है। EM100 इसके अंदर कंट्रोलर लगा हुआ है। और इसके फंक्शन और इसकी बात करें, और एंटी थेफ्ट अलार्म भी लगा हुआ है। तो ये स्विच ऑन हो गया। और इसके बाद इसकी स्पीड तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत कमाल है, बहुत कमाल है कि यहाँ मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि मैं अकेला बैठा हूँ। मैं लड़के को बुलाता हूँ, वो रेस देगा। और इसकी स्पीड आपको चेक करवाते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है। तो इसकी स्पीड अभी लड़का रेस देने लगा है, चेक करें। ये अभी फर्स्ट मोड है और तकरीबन 95 पर स्पीड चली गई है, 96, 97। और ये व्हील देखें, सेकंड मोड लगाएं भाई। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से मोटर अपनी पीक पर जा रही है और 175 तक स्पीड चली गई है। और ये मोटर देखें, ऐसी हवा और ऐसे शोर के अंदर इतनी स्मूथनेस हो रही है कि कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। थर्ड मोड लगाएं, ये देखें अपनी फुल पीक से वापस आ गई है, फुल पीक इसकी जितनी हो सकती है। और यहाँ 200 क्रॉस कर गई थी, अब उसने वापस कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोल हो रहा था बाइक। 200 से ऊपर मोटर चली गई थी थर्ड मोड में, फुल पीक के ऊपर जाकर मोटर वापस आई है। और इसके अंदर देख लें कि कैसी कमाल की फिटिंग हुई पड़ी है। और ये इसकी 2 चार्जिंग पोर्ट लगाई हैं इसके अंदर ही, टैंकी के अंदर जैसे हम चार्जिंग फिट करते हैं वैसे ही चार्जिंग इसके अंदर ही फिट किए हुए हैं। और एक के अंदर एक चार्जर है जो इधर वाली है, उसके अंदर से ये 16 एम्पेयर से चार्ज होगी बैटरी, 15-16 एम्पेयर से। और इधर वाले से 8 एम्पेयर से बैटरी चार्ज होगी। तो ये नया फंक्शन इसमें ऐड किया है। अदरवाइज बैटरी की लाइफ के ऊपर असर पड़ता है जब फास्ट तरीके से चार्ज किया जाए, जल्दी चार्ज किया जाए। तो जितना स्लो चार्ज होगी और बैटरी ठीक तरीके से चलेगी, बैटरी की लाइफ में, माइलेज में फ़र्क आएगा, माइलेज और लाइफ बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए हमने कस्टमर की डिमांड पर भी और कुछ हमने बैटरी की बेहतरी के लिए हमने ये 2 चार्ज का ऑप्शन लगाया है कि जब उसे जल्दी हो, कहीं जल्दी में उसने जाना है, तो वो फास्ट चार्जर पर इसे चार्जिंग करें। और जब कहीं सुकून से कोई टाइम उनके पास टाइम अवेलेबल है, जितना मर्जी हो, फिर वो स्लो चार्ज पे चार्ज कर सकते हैं। और हमारी फेवरेट बाइक बन चुकी है अब तक की। आप लोगों भी चेक कर सकते हैं टैंकी पर क्या कमाल की फिटिंग आई है। उसके बाद इसके ये इशारे चारों चल रहे हैं, LED इशारे लगाए हैं, पीछे भी है और आगे भी है। ये चारों इशारे चल रहे हैं, वो पीछे लगा हुआ है इशारे, ये दोनों आगे लगे हुए हैं इशारे। तो LED इशारों का मैं रेकमेंड करता हूँ हर कस्टमर को कि आप LED इशारे लगाएं। एक तो ये इशारे पूरा 12 वोल्ट करंट नहीं लेते। अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक बनवाना चाहते हैं या इलेक्ट्रिक बाइक आपके पास है, तो मैं यही चाहूँगा या मैं यही कहूँगा कि आप कम करंट वाली चीज़ यूज़ करें, ताकि आपकी जितनी बैटरी बचेगी वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज दे। अब उसके अंदर कम करंट वाली क्या चीज़ होगी कि आम इशारे से, कि जो बाइक को आम इशारा लगा हुआ होता है वो आपको स्क्रीन के साइड पे दिख रहा होगा, आम इशारे से ये LED इशारा बहुत ज़्यादा कम करंट लेता है। ये 4 इशारे मिलकर भी एक इशारे के बराबर करंट नहीं लेते। वो उसका सादा सा जवाब दे दूँ कि ये चारों इशारे इकट्ठे चल रहे हैं और ये फ्लैशर अपनी पूरी आवाज़ नहीं निकाल रहा। लेकिन जब दूसरा इशारा चलता है आम वाला, तो एक इशारे से फ्लैशर की पूरी आवाज़ निकलती है, फ्लैशर पूरे 12 वोल्ट आगे ट्रांसफ़र कर रहा होता है। और ये 4 इशारे भी 12 वोल्ट आगे ट्रांसफ़र
नहीं हो रहा है, इनका करंट बहुत कम करंट है, 4 इशारों का एक इशारे के मुकाबले में। और इसकी हेडलाइट पे भी मैं हमेशा यही कंपेयर करता हूँ, यही कहता हूँ कस्टमर को कि आप हेडलाइट के अंदर LED बल्ब लगवाएं या LED लाइट लगवाएं। LED लाइट, एक तो ये इलेक्ट्रिक बाइक है, इसके अंदर इसके सड़ने के चांसेस नहीं है। उसके बाद ना इसकी लाइट कम होगी ना ज्यादा होगी, और जितनी रहेगी उतनी रहेगी। और दूसरा, होल्डर वाले बल्ब वाली लाइट जो आम बाइक को लगी हुई थी वो मैं इसलिए नहीं लगाता क्योंकि इसके बल्ब वाला जो होल्डर होता है उसकी तारें बहुत नॉर्मल होती हैं, तो वो बीच से जब थोड़ी सी भी शॉर्टनेस उसके अंदर हो जाए ना, थोड़ी सी भी शॉर्ट हो जाए तो वो डायरेक्ट इसका DC कन्वर्टर उठा देते हैं, DC टू DC उड़ा देती है, वो नहीं बचता। या वायरिंग शॉर्ट हो जाती है, समथिंग कोई भी मसले बन जाते हैं, फिर कस्टमर परेशान होता है। वो बहुत इतना परेशान हो जाता है कि रात को कहीं सफर कर रहे हैं और ऐसे शॉर्टेज हुई थोड़ी सी, तो DC का फ्यूज उठ गया या DC उठ गया, उसके बाद लाइट भी नहीं है, इशारे भी नहीं है, हॉर्न भी नहीं है, तो कस्टमर तो परेशान हो गया। तो इसीलिए मैं उनकी परेशानी का पहले ही कर देता हूँ कि या तो उन्हें LED लाइट लगा लेता हूँ या LED बल्ब रेकमेंड कर देता हूँ, वो लगा देता हूँ, ताकि उन्हें कभी भी किसी किस्म का भी आगे कहीं पर भी हो, किसी भी मजबूरी में हो, तो ऐसा कोई भी मसला उन्हें ना बने। ये सब कस्टमर के लिए है। और मेरे भाई, ये बाइक की लुकिंग आप चेक कर सकते हैं। बाइक को इंशाल्लाह मैं इसकी टेस्ट ड्राइव भी हमने की है, पूरी मुकम्मल की है, और अभी भी इसकी टेस्ट ड्राइव होगी इंशाल्लाह। आपको दिखाते हैं स्पीड क्वालिफिकेशन, इसकी स्पीड वगैरह दिखाते हैं। यहाँ हम एक अलग से ग्राउंड में आए थे, रोडों पर तो काफी गर्मी और धूप ज्यादा है, इसलिए हम अलग ग्राउंड में आए थे। इसकी स्पीड वगैरह आपको थोड़ा बहुत चलाकर चेक करवाते हैं इंशाल्लाह। मोड में हम टेस्ट करने लगे हैं इसका कि कितनी स्पीड होती है। मैं वहाँ से सेकंड मोड में आऊँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये टेस्ट ड्राइव थी, ऐसे समझ लें कि सेकंड मोड में मैंने इसे चलाया। और इसकी ब्रेक चेक करें, ये एक लाइन लंबी आती जा रही है, तो शुरू से लगी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इसकी डिस्क ब्रेक के साथ बहुत ही कमाल की ब्रेक बन गई है। जैसे इसका टास्क होगा ना कि 1 to 5 अगर चलने में लेता है ना, कम से कम 1 to 5 80 की स्पीड पकड़ने के लिए 30 सेकंड ले जाए, 40 ले जाए, या 1 मिनट से ज़्यादा ही लेगा। लेकिन ये बाइक अल्हम्दुलिल्लाह से कम 5 सेकंड में ये बाइक 80 क्रॉस करने के करीब होगी, क्योंकि इसका इंजन नहीं है। इंजन ने जोर लगाते लगाते चलते चलते स्पीड पकड़नी है। इसकी बैटरी है, बैटरी ने एक ही बार में जान लगानी है और मोटर ने इतना करंट कंज्यूम कर देना है, क्योंकि इसके प्रोग्रामेबल कंट्रोलर है। इतनी प्रोग्रामिंग हुई है कि इसने ऐसे करंट पकड़ना है, इसने स्पीड में निकल जाना है। तो जब तक इसने 1 to 5 ने 80 की स्पीड पकड़नी है और ये पता नहीं कहाँ होगी। तो आप खुद कंपेयर कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा जो राइडर होते हैं या जो स्पीडर होते हैं ना, क्या कहते हैं, रेसिंग वाली बाइक, वो कम से कम 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की रेस ही लगाते हैं, या ज़्यादा लगाएं तो फिर वो बहुत बड़ी रेस हो जाती है। लेकिन 4-5 किलोमीटर की रेस होती है। तो जब तक 1 to 5 इसकी स्पीड के साथ मैच करेगा 80 की स्पीड के साथ, तो ये तो वैसे ही 2.5 किलोमीटर आगे निकल जाएगा उससे। तो आप खुद बताएं कि 1 to 5 इसके साथ मिलेगा, इतनी इसकी स्पीड होगी अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये चीज़ें हम आपको दिखाना चाहते थे, ये चीज़ें आपको दिखाई आप अल्हम्दुलिल्लाह से। ये हमारे पाकेवी पर आज ये फुल तैयार है। और इसकी कितनी कीमत है, कि हमारे पैकेज की कितनी कीमत है, और बाइक के ऊपर क्या खर्चा है, क्या कॉस्ट आई है, क्या कितने पैसे लगे हैं, वो चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे कि इतना इसके ऊपर खर्चा आया है। सब चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी पाकेवी वर्कशॉप में ये काम ज़ोरों शोरों से चालू। तो यही चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं आपके फ़ायदे के लिए, आम आवाम के फ़ायदे के लिए। तो ये फ़ायदा आप कहाँ से उठा सकते हैं? पाकेवी ब्रांचेस से, पाकेवी आउटलेट से, जो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पाकिस्तान के 27 शहरों में मौजूद हैं। आप जिस शहर से, जिस करीब शहर से हैं, आप उसी करीबी आउटलेट से रब्ता करें। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे पाकेवी 27 आउटलेटों का नंबर आपको वहाँ से मिल जाएगा। अदरवाइज़ किसी सूरत में नहीं मिले तो हमारे पाकेवी नंबर जो स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है उस पर मैसेज करें। हम आपको सबसे पहले आपके करीबी शहर के आउटलेट का नंबर देंगे। उसके बाद अगर आप ख्वाहिश रखते हैं कि मैं अपना बाइक ऐसे ही कन्वर्जन करवाऊँ कि मैं पाकेवी हेड ऑफिस से ऐसा ही न्यू बाइक बनवाना चाहता हूँ, जो पुराना लेकर कि सिर्फ फ्रेम लेकर कबाड़ से या पुराना सामान लेकर मैं ऐसे नया बनवाना चाहता हूँ, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकेवी हेड ऑफिस वाले मौजूद हैं। आप जब चाहें अपना बाइक भेज सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, आपको ऐसा बाइक बन के मिल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह से। तो उम्मीद करते हैं आप सब अब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकेवी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।